जयवंत अंकल, ओवर टू यू। आ, मुझे श्रीमती शीला बंडी को उनका स्वागत करने में बहुत खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमको नए वक्ता की आवश्यकता थी। और मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों से नाम ये घूम रहा था, तो मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर हाँ कह दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो हमारे लिए, जैनिन के लिए, एक नया वक्ता भी मिल गया है। और शीला बहन काफ़ी ज्ञान रखती हैं और चर्चा भी बहुत अच्छा करती हैं। ये हमारी पत्नी की बड़ी बहन हैं, बड़ी नॉलेजेबल हैं। जब भी हमको कुछ शंका होती है आध्यात्म के बारे में, तो इनसे हम चर्चा करते हैं और उसका निवारण मिल जाता है। ये और इनके पति दोनों ही काफ़ी अध्ययन करते रहते हैं और बड़ा अच्छा गूढ़ इनका नॉलेज है। इनके पति बहुत अच्छे कवि हैं। और आज उनको कहें कि इस शब्द पे, इस विषय पे कविता लिख दीजिए, तो कल कविता हाजिर है। इतने वो प्रखर हैं। तो शीला बहन का मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं। आप इंदौर में रहती हैं, मध्य प्रदेश में। और आपने अंग्रेजी, हिंदी साहित्य एवं दर्शन शास्त्र विषयों के साथ बीए की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में आप गृहिणी हैं तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। आपकी विशेष रुचि जैन धर्म साहित्य के अध्ययन एवं उस पर सार्थक चर्चा में है। सार्थक चर्चा, ये गपशप नहीं करती हैं, सीरियसली बड़ी सार्थक चर्चा करती हैं। और प्रश्न का जवाब भी बिल्कुल सटीक देती हैं, घुमा फिरा के नहीं। साथ ही आपको अन्य साहित्य के पठन में भी गहरी अभिरुचि है। आपने दिगंबर जैन कुंद कुंद परमागम ट्रस्ट, साधना नगर, इंदौर द्वारा आयोजित धार्मिक परीक्षाओं में तत्वार्थ सूत्र, गुण स्थान, द्रव्य संग्रह, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नकरंड श्रावकाचार तथा भाव दीपिका का सफलतापूर्वक अध्ययन एवं परीक्षा उत्तीर्ण की है। पूर्व में आपने समय समय पर स्वाध्याय कक्षाओं में समय सार, प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह एवं पंचास्तिकाय आदि जैसे महत्वपूर्ण जैन आगम ग्रंथों का अध्ययन किया है। जैन दर्शन एवं साहित्य के प्रति आपका समर्पण प्रेरणादायक है। आज की चर्चा में मैं थोड़ा सा बदलाव लाना चाहूँगा सीक्वेंस में, कि शीला जी का वक्तव्य पूरा होने के बाद ही हम प्रश्न उत्तर शुरू कर देंगे। उनसे जो भी प्रश्न पूछना है, तो वो प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगी। और उसके बाद हम कमल जी और वाई के जी को बुलाएंगे। तो ये थोड़ा आपकी अनुमति के द्वारा मैं ये स्वीकृति समझता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा परिवर्तन करके इस तरह से संचालन करना चाहूँगा, ताकि वक्ता को पूरा मौका मिले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो शीला जी, ये मंच आपको समर्पित है, आप शुरुआत करिए। धन्यवाद विजय भाई। आपने परिचय देने में थोड़ी अतिशयोक्ति कर दी है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं जैनिन की बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये प्रेजेंटेशन देने का अवसर दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपना प्रयास, ये मेरा प्रथम प्रयास है, इस तरह से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ अपने विषय को। पिछले कुछ दिनों से हम ब्रह्मचारी श्री जिनेन्द्र जी वर्णी की कृति शांति पथ प्रदर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आश्रव बंध और संवर तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों हमने जीव और अजीव के बारे में पढ़ा और जीव और अजीव का भेद ज्ञान किया। उस समय हमने ये पढ़ा कि जीव का स्वरूप क्या है। तो जीव ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान का घनपिंड ज्ञान और सुख स्वरूपी है। ये हमने पढ़ा उस समय। पर हम देखते हैं संसार में कि जीव सुखी नहीं है कहीं भी।
वो सुख के लिए भटकता जरूर है, सुख चाहता है जीव, लेकिन सुख प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता है, कुछ क्रियाएं करता है, कोशिश पूरी करता है, पर सुख उसको मिलता नहीं है, तो इसलिए व्याकुल व्याकुल ही रहता है जीव। तो वर्णी जी कहते हैं कि इसकी व्याकुलता का कारण जीव स्वयं ही जीव का अपराध है। जीव स्वयं ही अपराध करता है और इसलिए व्याकुल होता है। ये अपराध वैसा अपराध नहीं है जैसा कि शासन के द्वारा जिसका दंड दिया जा सके। ये पारमार्थिक अपराध है जो जीव करता है और स्वयं ही उसका दंड पाता है व्याकुलता के रूप में। आश्रव शब्द का अर्थ होता है सब और से आश्रव शब्द दो शब्द से मिलके बना है, आ और श्रव। आ का अर्थ है चारों ओर से, और श्रव अर्थात श्रवना या रिसना या चारों ओर से प्रवेश करना। तो दो चीजें हमें चारों ओर से प्रवेश कर रही है। एक हमारे भाव, जो राग द्वेष रूपी भाव जो प्रति समय होते हैं, जैसे हम अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं तो ये तो सभी कहते हैं कि शरीर मैं नहीं हूं, तो शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? तो जो मेरे अंदर ये भाव उठ रहे हैं, क्रोध के, मान के या राग द्वेष के जो भाव होते हैं, ये मेरा अस्तित्व है, उससे हम अपना अस्तित्व निर्धारित करते हैं और प्रति समय ये भाव होते रहते हैं। ये भाव ही, इसी को आगमकारों ने आश्रव शब्द से कहा है, ये आश्रव है और ये चेतनात्मक ही जीव की ही पर्याय है। इससे प्रति समय लगातार ये भाव होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी थोड़े अधिक होते हैं, अधिक तीव्रता से होते हैं, कभी मंद होते हैं, पर राग द्वेष के भाव इन लगातार होते ही रहते हैं। इन भावों से ही हमें अपने अस्तित्व का परिचय है। ये हमारे जीवन में संस्कारों का निर्माण करते हैं और इसके निमित्त से कारमान वर्गणाएं जो हमारे आत्म प्रदेशों के उधर ही होती हैं, सारे विश्व में भी भरी पड़ी हैं, वे कारमान वर्गणाएं आत्म प्रदेशों में प्रवेश करती हैं, कुछ फलदान शक्ति लिए, उनको कर्म कहते हैं, ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। तो जो कर्म कर्माण वर्गणाएं जो प्रवेश करती है वो द्रव्याश्रव कहलाता है। अर्थात आश्रव दो प्रकार का हुआ, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। द्रव्याश्रव से कर्माण शरीर पुष्ट होता है, ये सूक्ष्म शरीर है, हमें दिखाई नहीं देता, इसी से हमारे स्थूल निर्माण होता है। एक्चुअल में ये कर्माण शरीर ही हमारा बंदी ग्रह है, क्योंकि ये अनादि से जीव के साथ है। कभी जीव अपने दुखों से परेशान होके यदि ये सोचे कि शायद ये मेरे जीवन का अंत हो, तो दुखों का अंत हो, लेकिन जीवन का अंत करने से दुखों का अंत नहीं होता। शीला बहन, मेरे ख्याल से मृत्यु के ये बाद में भी कर्मण शरीर सदा साथ रहता है, विग्रह गति में भी हमारे साथ जाता है, जहाँ दूसरे भाव में शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम है। हाँ जी, आवाज आ रही है। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? आप मुझे बोल दीजिएगा नेक्स्ट स्क्रीन जब शेयर कर, हाँ जी, हाँ स्लाइड हाँ चेंज करना हो तो। हम्म।
आश्रव दो प्रकार का हुआ, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। द्रव्याश्रव पुद्गलात्मक है और इससे कार्मान शरीर पुष्ट होता है, और भावाश्रव चेतनात्मक है, जीव की ही पर्याय है, इससे संस्कारों का निर्माण होता है। भावाश्रव कारण है और द्रव्याश्रव कार्य है उसका। तो कई बार जो कार्मान शरीर है यही हमारा बंदी ग्रह है। यदि कार्मान शरीर से मुक्त हो जाए जीव तो मुक्त हो जाए, लेकिन कार्मान शरीर तो परद्रव्य है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, सूक्ष्म भी है, ना दिखाई देता ना अनुभव में आता है, पर हमारे भाव जो हैं वो हमें अनुभव में आते हैं। तो जो कारण है कार्मान शरीर का, उसको यदि हम दूर करें, भावाश्रव ना हो तो द्रव्याश्रव भी नहीं होगा, और तब हम मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन कई लोग जैसे अपने जीवन से दुखी होकर सोचते हैं कि ये शरीर का है, या मेरे जीवन का अंत हो तो मेरे दुखों का भी अंत हो, किंतु स्थूल शरीर के नाश होने से दुखों का अंत नहीं होता है, क्योंकि कार्मान शरीर तो सदा साथ रहता है और फिर से स्थूल शरीर का निर्माण कर देता है। तो इसलिए उन दुखों की जड़ जो भावाश्रव है उसके बारे में हम सोचें कि ये क्यों होता है। क्योंकि जैसे प्रकाश का अभाव करना है, तो हम प्रकाश पे चोट करेंगे तो प्रकाश का अभाव नहीं होगा, दिए को बुझाएंगे तो प्रकाश का अभाव हो जाएगा। इसी तरह हम यदि कार्मान शरीर का विच्छेद करना है तो हमें अपने भावों को संभालना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। तो ये जो भावाश्रव है इसका कारण क्या है, जो हम भाव होते हैं हमारे और उसी के, तो ये क्यों होते हैं प्रति समय, ये जो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, राग द्वेष अर्थात कषाय, जैसे क्रोध मान माया लोभ, ये मुख्य 4 कषाय हैं और 9 कषाय हैं, हास्य रति अरति, भय शोक जुगुप्सा, और पुरुष वेद स्त्री वेद और नपुंसक वेद। इनमें से क्रोध और मान ये द्वेष रूप कषाय है, और माया और लोभ ये राग रूप है। इसी तरह 9 कषाय में भी हास्य रति और तीनों वेद ये राग रूप हैं, और अरति और शोक भय जुगुप्सा ये द्वेष रूप है। तो प्रति समय यही भाव या इससे मिलते जुलते भाव होते रहते हैं हमारे। ये क्यों होते हैं, यदि इस पे हम दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि जानना जीव का स्वभाव है, पर हम जानते हैं इंद्रियों से, और इंद्रियों के विषय जो हमें इष्ट लगते हैं उनसे हमें राग होता है, वो हम चाहते हैं, और जो अनिष्ट लगते हैं उसको दूर करना चाहते हैं। जो और फिर विकल्प होते हैं, इससे विकल्प मन में पैदा होते हैं कि कैसे हम उनको प्राप्त करें जो हमें इष्ट है, और अनिष्ट है उनसे कैसे दूर हों। और ये विकल्प ही हमें वाचिक और कायिक क्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से मन वचन की काय की क्रियाएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि जो इच्छाएं हैं ये मुख्य कारण है। इंद्रियों के विषयों को भोगने की जो इच्छा है इसके कारण कषाय होता है, राग द्वेष होते हैं, और यही भावाश्रव है। तो ये भोगने की जो भोगाकांक्षा है, इससे हम किसी भी तरह से पाना चाहते हैं, विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं, और यही पाप है कि भोगों की आकांक्षा से प्रेरित होकर जो मन वचन काय की क्रियाएं की जाती हैं वो पाप है, जिसको कि हम हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह ये इसी के अंतर्गत आते हैं सब। तो पापों व्याकुलता रूप है ये, तो ये हमारी शांति की घातक है। ये तो हम देखते ही हैं प्रत्यक्ष कि जो हम जैसे उससे भोगाकांक्षा से प्रेरित होकर जो क्रियाएं करता है जीव, लेकिन मृग मरीचिका की तरह इधर उधर दौड़ता रहता है, पर सुख मिलता नहीं है उसको, क्योंकि सुख उसमें है ही नहीं, पर द्रव्यों में सुख नहीं है, पर सुख की चाह में वो धर्म क्षेत्र में आता है।
धर्म क्षेत्र में आते हैं तो हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा अर्चना करते हैं, दान तप त्याग करते हैं, करुणा दया के भाव होते हैं मन में, और पूजा विधान आदि करते हैं। ये सब धार्मिक क्रियाएं करते हैं, ये शुभ क्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि ये पाप नहीं है। तो भोगाकांक्षा से निरपेक्ष जो क्रियाएं होती है वो शुभ क्रियाएं कहलाती हैं, पुण्य क्रियाएं कहलाती है। क्योंकि क्रिया तो प्रत्येक व्यक्ति कर ही रहा है, लगातार कोई ना कोई क्रिया तो होती है। तो पाप की क्रिया छोड़ के यदि वो पुण्य क्षेत्र में आता है तो पुण्याश्रय होता है, पर बिना इच्छा के कोई क्रिया नहीं होती। तो फिर हम ये विचार करें कि ये इच्छाएं कौन सी होती है जो हमें इन क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करती है। तो इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे एक व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करता है ये सोच के कि मुझे अपने व्यवसाय में सफलता मिले, या मुझे नौकरी में पदोन्नति मिले, या मैं धन धान्य से मुझे फायदा हो, आर्थिक लाभ हो, या पुत्र की प्राप्ति हो, या मैं निरोगी शरीर हो मेरा। तो कई इस तरह की इच्छाओं से प्रेरित होकर वो पूजा विधान आदि करता है, धार्मिक क्रियाएं करता है, दान देता है कि दान देने से मुझे और धन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्थूल रूप से वो भोगों की ही अभिलाषा है, उसको क्रियाएं वो धार्मिक कर रहा है लेकिन उसकी अभिलाषाएं भोगों की है। फिर वो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, इस भाव में तो भोगों की कोई अभिलाषा नहीं है, उसे तो नरक निगोद मिलेगा, तो वहां तो बहुत दुख है, इसलिए वो धार्मिक क्रियाएं करते हैं। और पुण्य के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है या भोग भूमि में जन्म होता है, ये शास्त्रों में पढ़ा है। तो वो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, पूजा दान आदि करते हैं, तो स्वर्ग मिलेगा इस अभिलाषा से, क्योंकि वहां सर्वत्र सुख है, कोई संघर्ष नहीं है, जीवन के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, देवांगनाएं होती हैं साथ में बहुत, और निरोगी शरीर होता है, कोई रोग नहीं होता है, और जीवन सुखमय, लंबा जीवन सुखमय बीतता है। तो वहां भी उनको भोगों की ही अभिलाषा है एक तरह से। या फिर कि भोग भूमि में जन्म होगा तो वहां भी जीवन के लिए संघर्ष नहीं है, कल्प वृक्ष होते हैं, उनके नीचे जाके खड़े हो जाएं तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। या विदेह क्षेत्र में जन्म हो, पुण्य क्रियाएं करने से वहां पे तीर्थंकरों के दर्शन होंगे साक्षात, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो फिर स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जन्म होगा। तो इसमें भी हम गहराई से सोचें तो भोगों की ही अभिलाषा है, क्योंकि उसके मन में ये अभिप्राय है कि बाहरी वस्तुओं से ही मुझे सुख मिलेगा या मुझे शांति मिलेगी। तो यहाँ भी भोगों की अभिलाषा है, इसलिए व्याकुलता तो है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो इस इच्छा से धार्मिक क्रियाएं करते हैं कि धर्म की क्रियाएं मोक्ष की प्राप्ति हो मुझे, लेकिन उनको मोक्ष का सही स्वरूप नहीं पता है। तो मोक्ष की देवगति में तो नहीं जाना, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ा है, हमारे आचार्यों ने बताया है कि वहां भी दुख मानसिक दुख है, शारीरिक दुख नहीं है पर मानसिक दुख है। तो दुख तो वहां भी है, पर सुना है कि देवों से इंद्रों से भी अनंत गुना सुख मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो धार्मिक क्रियाएं करते हैं। तो यहाँ भी सूक्ष्म रूप से देखें तो भोगों की अभिलाषा ही है। पर चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक क्रियाएं करते हुए निराकुलता का अनुभव करते हैं, उन्हें कुछ शांति सी मिलती है, वो शांति का परिचय होता है, क्योंकि उन्हें ये पता है, वो चौथे प्रकार का व्यक्ति ज्ञानी है, उसे पता है बाहर सुख नहीं है, सुख स्वाभाविक तो मैं स्वयं हूं, इसलिए स्वरूप निमग्न रहना चाहते हैं, उस सुख को भोगना चाहते हैं, लेकिन अभी भूमिका के अनुरूप वो नहीं रह पाते, तो वो धार्मिक क्रियाएं करते हैं।
अशुभ से बचने के लिए। और उसमें जैसे वीतरागी मुद्रा के दर्शन करने से उन्हें ऐसा लगता है ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा भी ऐसा स्वरूप है, और कब मैं इसे प्राप्त करूं। और धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी वो, क्योंकि उनको भोगों की आकांक्षा नहीं है, इसलिए कुछ शांति का वेदन करते हैं, वो उन्हें निराकुरता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रारंभ के जो 3 व्यक्ति हैं वो अज्ञानी हैं। वो पुण्य की क्रिया करते हैं तो पुण्याश्रव तो उनको होता है, लेकिन भोगों की अभिलाषा से करते हैं, इसलिए उनका जो पुण्य है वो पापानुबंधी पुण्य है। और जो चौथे प्रकार का व्यक्ति है, जो मोक्ष के स्वरूप को जानता है, स्वयं के स्वरूप को भी जानता है, और सर्वज्ञ की वाणी पे उसको पूरी श्रद्धा है, उन्होंने जो बताया है कि मैं खुद ही सुख स्वरूप हूँ, उस पर पूरी श्रद्धा है, इसलिए कथनचित उसने शांति का वो अनुभव भी करता है धार्मिक क्रियाएं, भगवान के दर्शन करते हुए या धार्मिक क्रियाएं करते हुए, क्योंकि उसे भोगों की अभिलाषा नहीं है, वो ज्ञानी है, तो उसको भी पुण्याश्रव होता है, पर उसका पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। तो जब पुण्य का फल दोनों को मिलता है, जो अज्ञानी है उसको भी मिलता है पुण्य के फल में, उसको भी वैभव, यश, प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन चूंकि उसको उसी में सुख भासित होता है, इसलिए उसको तन्मय होकर पुण्य के फल को भोगता है। और तन्मय होकर पुण्य के फल को भोगता है तो पाप करता है फिर, और फिर अपनी आत्मा का पतन करता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो पुण्य के फल को तन्मय होकर नहीं भोगता है, क्योंकि उसे उसमें उसको सुख भासित नहीं होता, वो विरक्त सा रहता है पुण्य के फल में, और समय पड़ने पे वो उसको त्याग भी देता है, तो उसका पुण्य सातिशय पुण्य कहलाता है। और इसलिए उसको ये जो पुण्य है, ज्ञानी का जो पुण्य है, वो परंपरा से मोक्ष का कारण कहलाता है। हमारे शास्त्रों में जो कहा है कि परंपरा से पुण्य मोक्ष का कारण है, तो वो ज्ञानी का जो पुण्य है, पुण्य की क्रियाएं हैं, और ज्ञानी के द्वारा जो धार्मिक क्रियाएं की जाती है और उसे जो पुण्य बंध होता है, वो परंपरा से मोक्ष का कारण है, क्योंकि वो उसको उत्थान की ओर ले जाता है, और वो समय आने पे पुण्य के फल को त्याग के स्वरूप निमग्न होके अपने स्वरूप की प्राप्ति करता है, जो अभिष्ट, जो उसका लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुण्याश्रव भी 2 प्रकार का है, एक पापानुबंधी पुण्याश्रव और एक पुण्यानुबंधी पुण्याश्रव। तो आश्रव तो दोनों हैं, जैसे कि वर्णी जी ने कहा है कि आश्रव अपराध है, तो अपराध तो है दोनों, क्योंकि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति उससे नहीं होती, पुण्य के फल को त्यागने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आश्रव दोनों है, लेकिन जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, जो ज्ञानी का पुण्य है, वो उसे अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे, उसी को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। अब यदि आश्रव है तो बंध तो होता है, जीव आश्रव से, जैसे पहले बताया था कि आश्रव, जो भावाश्रव है वो जीव के संस्कारों का निर्माण करते हैं, और द्रव्याश्रव है वो कार्बन शरीर को पुष्ट करते हैं। तो भावाश्रव जो प्रति समय जो भाव होते हैं वो एक आदत बन जाती है, और उसी को संस्कार कहते हैं। ये जो संस्कार हैं, इन्हीं से बंधा जीव बंधता है, और जो उसके निमित्त से जो कर्म बंध होते हैं, उसका कार्मान शरीर पुष्ट होता है। तो कार्मान शरीर से जब तक कार्मान शरीर का विच्छेद नहीं होता है तो जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती। बंध पर हम जैसे कहते हैं कि बंधा, कर्मों से बंधा है इसलिए मुक्त नहीं है, तो वर्णी जी यहाँ कहते हैं कि कर्म तो परद्रव्य है, और यदि हमको सच्चा भेद ज्ञान हुआ है तो परद्रव्य हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर द्रव्य के अपने षटकारक होते हैं। जीव का परिणमन अपने षटकारक से होता है, अपने द्वारा, अपने आधार से वो अपने कर्म का फल भोगता है, और जो कर्मांड शरीर है वो पुद्गल द्रव्य है,
तो जीव यदि अपनी ओर दृष्टिपात करे कि मैं किस कारण से, मेरा क्या अपराध है, मैं क्यों दुखी हूं, तो उसको विदित होगा कि अपने संस्कारों से जो बंधा हुआ है, अनादिकाल से जो संस्कार है कषाय के, इसलिए वो दुखी है और वो दोष दूसरे को दे रहा है। ये उसी प्रकार हुआ जैसे एक व्यक्ति तने को पकड़ के खड़ा है और चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, ये वृक्ष ने मुझे पकड़ लिया है। तो वो खुद अपने संस्कारों से बंधा हुआ है। यदि उन पे वो काम करेगा, उनसे छूटने की कोशिश करेगा, अपने कषाय को कम मंद करेगा, तो वो बंधन से छूटने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। इसी प्रसंग में दौलत राम जी का एक भजन याद आता है कि अपनी सुधि भूली आप ही दुख पायो, ज्यों शुक नभ चाल विसिरी नलिनी लटकायो। तोते को पकड़ने के लिए शिकारी एक यंत्र होता है, उसको बांध देता है, कहीं लटका देता है, उसके ऊपर तोता आके बैठता है, तो उसके वजन से वो घूम जाती है नली, तो वो नीचे लटक जाता है। जब वो नीचे लटकता है तो डर के मारे वो अपने पैरों से उस नली को पकड़ लेता है कस के। उसको ये भय लगता है कि यदि मैं छोड़ दूंगा इसको तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। वो भूल जाता है कि मेरे पास पंख है उड़ने के लिए। इसी तरह से जीव भी अपने स्वरूप को भूला हुआ है। उसे लगता है ये कषाय भाव या ये जो है राग द्वेष, इनसे यदि मैं छोड़ दूंगा, ये यदि मैं इनसे दूर हो जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो इन भावों से ही। तो ये जीव का अज्ञान है। यदि सच्ची श्रद्धा करे सर्वज्ञ की वाणी पे, तो उसके स्वरूप का उसको भान होगा, तो वो ये बंधन से छूट सकता है। जो संस्कार अनादि से पड़े हैं उससे निवृत्त होगा, क्रम से होता है, लेकिन वो निवृत्ति की ओर जब उसका विवेक जागेगा तो निवृत्ति की ओर बढ़ेगा और अपने लक्ष्य की ओर, जो सुख, सच्चा सुख उसका लक्ष्य है, वो प्राप्त कर सकेगा। इस ओर बढ़ने के क्रम में संवर तत्व आता है। संवर का अर्थ है कि भावों का आना रुकना, कषाय भावों का आना रुकना, ये भाव संवर है। और इसके निमित्त से जो कर्मों का आना रुकना होता है वो द्रव्य संवर है। तो जीव जो अपने संस्कारों से निवृत्ति धीरे धीरे पाएगा, अर्थात वो कषायों को कम करेगा, तो राग द्वेष का आना कम होगा। ये विवेक की जागृति से ही हो सकता है। उसको सर्वज्ञ पे सच्ची श्रद्धा होगी। श्रद्धा सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके जीवन में वो प्रतिबिंबित होगी, अपने रोजमर्रा के कार्य में, मन वचन काय की क्रियाओं में। तो वो धीरे धीरे उन संस्कारों से निवृत्त होगा, तो उसमें माध्यस्थता का भाव आएगा। यही संवर, भाव संवर है। और इससे उसके कार्मान शरीर कमजोर होगा और कार्मान शरीर का विच्छेद होगा, तो उसको मुक्ति मिलेगी। तो क्योंकि उसे जब ये विवेक जागरेगा कि मैं स्वयं ही कल्याण रूप हूँ, शांति का भंडार हूँ और सर्व समर्थ में ही शक्ति का पुंज हूँ, तो उसमें पुरुषार्थ जागेगा और वो ये प्रयत्न करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। संवर के लिए पर यह है कि क्रियाएं तो जीव करता है। संसार में बिना क्रिया, चाहे मन की, वचन की, काय की, क्रियाओं के बिना तो नहीं रह सकता है। तो यहाँ वर्णी जी संवर तत्व में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि क्रियाएं जब तक सही तरीके से नहीं की जाती हैं तो उसका यथेष्ट फल नहीं मिलता है। क्रिया अर्थात उस अभिप्राय के साथ, सही अभिप्राय के साथ जब तक नहीं की जाएंगी। एक उदाहरण देते हैं वो कि एक साधु था, उसको लोहे से सोना बनाने की विधि ज्ञात थी। एक व्यक्ति को वो सीखना चाहता था, तो वो साधु के पास जाता है, उसका शिष्य बनता है, उसकी बहुत सेवा करता है और फिर साधु खुश होकर उसको वो विद्या प्रदान कर देता है। वो घर जाता है, पूरी तरह से तैयारी करता है, स्नान करके बैठता है और पूरा जो उसको एक कॉपी में लिखी हुई सारी जो विधि होती है उसके अनुसार वो अपनी एक के बाद एक क्रियाएं करता है, लेकिन लोहा सोना नहीं बनता।
तो वो बहुत क्रोधित होता है मन में कि ये साधु तो ढोंगी था, उसको बुरा भला सोचता है उसके बारे में, उसने मुझे धोखा दिया। और वो अपना बीच बाजार में जाके सब लोगों को भी बोलता है कि ये ढोंगी साधु, उसने मुझे धोखा दिया, उसको कुछ पता नहीं है। और वो जो उसकी विधि हाथ में लेता है, वो कागज और फाड़ने लगता है, वैसे ही वो साधु उधर आता है। तो वो उसको बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तो बोले तुम ढोंगी हो, उसको भी बुरा भला कहता है। वो बोलता है चलो मेरे साथ, फिर बोलता है मेरे सामने करो ये सब। तो वो करता है सारी क्रियाएं। जब उसमें आता है कि नींबू निचोड़ो इसमें, तो वो चाकू लेके नींबू काटने लगता है। तो वो बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, इसमें कहाँ लिखा है कि चाकू से नींबू काट। बोले नहीं, नींबू निचोड़ना है तो चाकू से तो काटना ही पड़ेगा। वो उसके हाथ से नींबू ले लेता है और दोनों हथेलियों के बीच में रख के उसको निचोड़ता है, रस उस पे गिरता है और वो लोहा सोना बन जाता है। तो और फिर वो अपना वो उसकी विधि जो उसने उसको लिख के दी थी वो लेके वो चला जाता है। शिष्य बहुत पछताता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी क्रियाओं में अभिप्राय भी सही होना चाहिए। अभी सही अभिप्राय के साथ जो क्रियाएं की जाएं तो उसका यथेष्ट फल प्राप्त होता है। तो जो हमारे आचार्यों ने और जो हमें बताई हैं क्रियाएं और अभिप्राय सही करने का जो तरीका बताया है, वो यदि हम सही अभिप्राय रख के वो क्रियाएं करेंगे तो हम संवर होगा कर्मों का, और हम अपने फल जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। तो यहाँ जो अभिप्राय यदि चूक जाए तो वो यही कहते हैं, उन्होंने आगे के खंड में साधना के खंड में सारी क्रियाएं बताई है हर भूमिका के योग्य। जैसे गृहस्थ की भूमिका में क्या क्रियाएं करनी चाहिए, व्रती श्रावक को क्या क्रियाएं करनी चाहिए और साधु को क्या क्रियाएं करनी चाहिए। लेकिन अभिप्राय की सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। अभिप्राय में यदि चूक होगी तो उसका फल यथेष्ट नहीं मिले और फिर हम अपनी श्रद्धा को फल नहीं मिलने पे हम यदि श्रद्धा से च्युत हो गए तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए हमें पूरी सावधानी रख के अभिप्राय सही रख के यदि वो क्रियाएं करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा और हमारा विवेक जागे और हम माध्यस्थ भाव में जागे। इसी भावना से मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी। आ, शीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने वर्णन किया है इन विषयों का, धारा प्रभाव बिल्कुल आपके विचार बहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि आपने कितना अध्ययन किया होगा और कितनी समझ है आप में इन विषयों के बारे में। तब मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि उनके कुछ प्रश्न हों तो पहले शीला बहन से पूछ लें, उसके बाद हम कमल अंकल और वाई के जी को इनवाइट करेंगे। विभा जी, आपका म्यूट है। नहीं, अगर कोई और पूछना चाहता है तो पहले वो पूछ लें। नहीं, या आप बट पूछिए कि आपके मन में प्रश्न हो तो। हाँ, मेरा शीला जी से एक प्रश्न है कि मैं वर्णी जी प्रयास ने करूंगी। हाँ, नहीं नहीं, आपका हाँ जी। बहुत ही हाँ जी। सुंदर लगा और इतना कंसाइज लगा। ये सभी चीज मेरा तो आपने पहला प्रयास है। नहीं नहीं, बहुत पूछिए, हाँ सुंदर थे। पूछिए, पूछिए पूछिए आप। हाँ, तो उसमें उन्होंने एक पूछिए दफा जी। कहा है, एक जगह जिन्होंने हाँ कहा कि हाँ आश्रम यद्यपि वो कर्म कहलाता है पर वह हाँ जड़ात्मक नहीं है, चेतनात्मक है। हाँ, तो चैतनात्मक ही है। हाँ नहीं, हाँ, उन्होंने ये कहा कि हाँ जब आश्रव क्या है, कर्मों का आना हाँ। ही आश्रव है और उनका जो आत्मा के प्रदोषों के साथ बंधना बंध है। हम्म ठीक है, परंतु उन्होंने हम्म कर्म का आना, तो कर्म अपने हम्म। आप में जड़ है। तो उस हाँ अपेक्षा से अगर हम लें तो वो जड़ जड़ हाँ। रूपी ही है। परंतु उन्होंने कहा कि है वो जड़ात्मक कर्म, परंतु फिर हम्म भी वो हम्म। चेतनात्मक है। तो इससे आपका अभिप्राय क्या रहेगा? नहीं, जो द्रव्य कर्म जो आते हैं
वो हाँ जड़ात्मक है, वो पुद्गल बिल्कुल है। पुद्गल की पर्याय है। नहीं हाँ, लेकिन हाँ वो आते क्यों हैं? हमारे भाव जो होते हैं, जो राग द्वेष के हमारे भाव होते हैं, उससे मन वचन काय की क्रियाएं भी होती हैं, या भाव जो हैं उससे विकल्प उठते हैं मन में, वो भी मन की क्रिया है। तो उससे मतलब विश्व में जो 6 द्रव्य हैं उसमें 2 ही द्रव्य ऐसे हैं, उद्गल और जीव, जो आपस में प्रभावित होते हैं एक दूसरे से और अशुद्ध रूप परिणमित करते हैं। बाकी आकाश, काल और धर्म अधर्म ये तो सदा शुद्ध रहते हैं। परिणमन इनका भी चलता है क्योंकि द्रव्य हैं, पर ये तो हमेशा शुद्ध परिणमन करते हैं। जीव और पुद्गल, हमारा भी विभाव परिणमन हो रहा है अभी, क्योंकि हमारा सही स्वरूप पर्याय नहीं प्रकट है। और पुद्गल भी जो स्कंध है वो विभाव पर्याय है उसकी। तो जीव के भावों से प्रभावित होते हैं, जो वहां कर्माण वर्गणाएं हैं वो उससे प्रभावित होकर कर्म रूप परिणमित, उनकी पर्याय कर्म रूप हो जाती है, उसमें एक फलदान शक्ति आ जाती है। तो वो जड़ कर्म है, वो कर्म जड़ कर्म है, पर जीव के जो भाव हैं उसके निमित्त से ही वो कर्म रूप परिणमित हुए हैं। तो आश्रव ये भावाश्रव है, जो जीव के भाव हैं जो प्रति समय आ रहे हैं जीव में, वो भावाश्रव है। नहीं, जब और आप जो कह रहे द्रव्य हैं कर्म है कि वो द्रव्याश्रव है जी। नहीं बिल्कुल ठीक है। द्रव्य कर्म जो हम्म, है वो जो है वो जड़ात्मक है। ठीक है। हाँ हाँ, आश्रव पर तो वो प्रभावित, हाँ हाँ प्रभावित जो हो रहे हैं वो चेतन अपेक्षा हो रहे हैं, चेतन में भाव हो रहे हैं, और चेतन हाँ के हाँ भाव कर्म के उदय के अनुसार हो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। जो चेतन हाँ, में यही हम, हाँ, पर हमेशा कर्म के उदय के अनुसार तो हम कर्म के गुलाम हो गए। नहीं कर्म का बिल्कुल ठीक उदय है। आता है, पर जब जीव की प्रज्ञा जागृत होती है तो वो तन्मय नहीं होता कर्म के उदय में। जैसे क्रोध आया, पर यदि जीव को पता है, वो ज्ञानी है कि क्रोध तो कर्म के उदय से आया है, या सामने वाले ने उसको कुछ नुकसान पहुंचाया तो उसे उस पर क्रोध आया, तो वो जानता है, विचार करेगा कि इसने मेरा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे जो कर्म का उदय आया उससे मुझे नुकसान हुआ है, तो वो अपने उसके प्रति क्रोध प्रकट नहीं करेगा, इवन अपने क्रोध को भी शांत करेगा नहीं, वो क्रोध कि को शांत क्रोध मुझे करेगा। नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, तो वो वो और तभी अपना कर ध्यान दूसरी ओर लगाएगा। धार्मिक क्रियाएं इसीलिए करता है जीव कि अशुभ से बचे। नहीं, अशुभ से बचे बिल्कुल ठीक है। हम्म, शुभ में हम्म, लगे वहां तक तो ठीक है। हम्म, तो वो आश्रम है, हम्म, आश्रम में कर्म बंधेगा, चाहे वो पुण्य का हाँ बंधे, पुण्य आश्रम हो या पाप आश्रम हाँ, हो। पर वो हम भी वहां पे है तो उसको आश्रव। देख ही नहीं हाँ रहे, उसको देख ही नहीं रहे। हाँ तो जब हम हाँ ये हाँ, कह रहे हैं कि कर्म का उदय आया, मुझे क्रोध आया, और क्रोध हम्म, आने में जरूरी नहीं है कि आपने मुझे या किसी ने मुझे गाली दी तो गाली में मैं हाँ जुड़ूं या जुड़ूं, दिस इज माय ऑप्शन। ओके। हाँ हाँ वो मैं तभी कर पाऊंगी एज ए मिथ्या दृष्टि, उसमें जुड़ान थोड़ा बहुत रहेगा, तो कर्म बंद होगा। परंतु अगर मैं सम्यक दृष्टि हो गई, ज्ञानी हो गई, तो हाँ, मैं क्योंकि मैं अपने को अलग महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, अपने को कर्म से अलग मान रही हूँ, तभी उसे ये मान पाऊंगी कि ये चीज जो है वो अलग है, इसलिए मैं उसमें जुड़ान नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को विजुअलाइजेशन हो गई है। बट जैसे आज के कॉमन श्रावक हैं हम लोग, तो इसमें अभी अनुभव नहीं है। जब अनुभव नहीं है तो क्या मेरा वो श्रद्धान श्रद्धान बन पाएगा? एक तो है शास्त्र जी पढ़ के श्रद्धान हो गया, मुझे विश्वास हो गया, वो वाली में मैं इतना नहीं पक्का हो पाऊंगी जब तक कि मुझे स्वानुभव होके मैं आत्मा और कर्म को अलग अलग देख ना लूं, पुद्गल और जीव को अलग अलग देख ना लूं, जान ना लूं, स्वानुभव ना करूं। तब तो ये पक्का है जो ये है कि ये चेतनात्मक हो सकता है। परंतु जब तक अभी मैंने अनुभव नहीं किया, ठीक है, मिथ्यात्व अवस्था में हूं, तो अभी मेरा जुड़ान रहेगा कर्म के उदय में, और फिर वो आश्रव होगा, आश्रव से कर्म होगा, तो वो बनता जाएगा। बट हाँ, मैं मोक्ष मार्ग पे चल रही हूँ, तो वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा।
तो मैं उस अपेक्षा से बात कर रही हूँ कि चेतनात्मक जो उन्होंने कहा है, या ज्ञानी वर्ड तो ज्ञानी की दृष्टि से कहा है, या अज्ञानी की दृष्टि से, या कॉमन सभी श्रावकों की दृष्टि से कहा है, क्या कहा है? बस मैं देखिए, उतना ही ये तो सत्य है, ये सत्य है कि वो जो भाव हैं वो जीव की पर्याय है, वो चेतन है। अब हम अनुभव करें कि मैं क्या हूँ। सब जीव ये जानते हैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि रोज देखते हैं शरीर निकल गया, पर उसमें से जो जीव निकला कुछ था वही चेतन था, क्योंकि चेतनपना निकल गया है। तो फिर मेरा स्वरूप क्या है? तो हमारा परिचय हमारे भावों से ही होता है। वो चेतनपना है, वो चेतन की विभाव पर्याय है, जो भाव है हमारे वो। और जो आप कह रहे हैं कि अनुभव, देखिए साक्षात अनुभव तो जैसा कि प्रवचन सार में आया है कि अनुभव आत्मा पर्याय का होता है ना। पर्याय का मतलब क्या है? व्यक्त होना जीव का। तो हमें अनुभव द्रव्य का नहीं होता है, पर्याय का। मेरी पर्याय जिस रूप है, शुद्ध पर्याय है, तो मुझे इसलिए निराकुलता का अनुभव होता है। तो मुझे वैसे भी हम देखते हैं, अभी हमें यदि शास्त्र पढ़ा है, हमने आचार्यों की व्याख्यान सुने हैं कि दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं, परद्रव्य कुछ नहीं कर सकता है। तो यदि आप देखिए कि कोई आपको कुछ नुकसान पहुंचाए, आपका विवेक जागृत है, तो आपको ये मालूम है कि क्रोध करना गलत है, तो आप अपने क्रोध को थोड़ा शांत करेंगे कि नहीं करना चाहिए क्रोध, क्योंकि पाप है। शास्त्र पढ़ते हैं तो इतना ज्ञान तो होता है। और आत्मा क्या है ये ज्ञान भी हो गया है, उसका साक्षात अनुभव नहीं हुआ है। विभा जी, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया नहीं तो कि मिथ्या दृष्टि कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। यदि हम शास्त्रों की बात पे, आचार्यों की बात पे यदि हम श्रद्धा नहीं करेंगे कि उन्होंने जो कहा है कि मैं ज्ञान चेतन स्वरूप, सुख स्वरूप, सुख मेरा स्वभाव है, या मैं ज्ञान का घनपिंड हूं, ये कैसे अनुभव करेंगे आप? अभी इस संसारी अवस्था में तो अनुभव तो नहीं कर सकते हैं, पर हम देखते हैं कि ज्ञान स्वयं में है। किताब में इतना ज्ञान भरा पड़ा है उद्गल, पर उसमें फिर ज्ञान क्यों नहीं है? ज्ञान तो मुझ में है, तो मैं ज्ञान स्वभावी स्वभावी हूँ, ये हम अनुभव करते हैं ना। धन्यवाद। शायद आप का नहीं हुआ समाधान। आप कहना नहीं क्या चाह रही हैं मुझे बताइए। नहीं जी, हाँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बट मुझे ऐसा अज्ञानी लगता ज्ञानी है, कैसे होगा? नहीं अज्ञानी ज्ञानी मुझे कैसे होगा? वो बहुत सम्यक दृष्टि ज्यादा कैसे अच्छा। होगी? देखिए, हाँ, जैसे जो मेरा है, मैं हो सकता है हाँ, मैं हाँ, बिल्कुल नहीं गलत हूँ। नहीं, मैं, क्या है हाँ, कि एक तो है शास्त्र ज्ञान, हाँ, आचार्य से ज्ञान, जो हाँ, भगवान की वाणी खिली उसका ज्ञान, बिल्कुल ठीक वो है। शब्दों का ज्ञान, पूर्ण वो विश्वास है शब्दों का शब्दों, ज्ञान हो। शब्दों का ज्ञान है। हाँ, एक है जब मैंने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग देख लिया, अनुभव कर लिया। अनुभव मतलब एक रसगुल्ला आपने कहा कि बहुत मीठा होता है, ऐसा होता है, वह बहुत ही अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, ये होता है, और मैंने कभी नहीं खाया था। आपने समझाया, मुझे आपकी बात पे पूरा पूरा विश्वास है और मैं उसको विजुअलाइज वैसे ही कर रही। एक है मैंने रसगुल्ले को खा के देख लिया। अब मैं, कोई अगर उसे नमकीन कहेगा भी किसी और टाइम पे, कोई और मुझे कहेगा, समझाने की करेगा, भगवान जी आके भी कहेंगे, तो मैं उनसे भी ये कह दूंगी कि भगवान जी सॉरी, आप गलत है, क्योंकि मैंने उस चीज का अनुभव कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड एज ए पक्की श्रद्धा। ठीक है। तो मैं बस इस प्रश्न में वही कर रही थी कि जहां श्रद्धा, एक तो है शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट, उसमें मुझे संशय नहीं है, बिल्कुल मैं मान रही हूँ। एक है मैंने उसी चीज को अनुभव में ले लिया। तो जब अनुभव में ले लेती हूँ तो वो पक्का श्रद्धान उसे कहते हैं, जहां तक मैं समझती हूँ उसे श्रद्धान कहते हैं, जो चीज इधर उधर डामाडोल नहीं चलिए होगी तो, किसी के आने पे भी। तो यहाँ पे जो चेतनात्मक वर्ड कहा गया है, मैं समझ रही थी, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं मतलब आपसे ही पूछ रही थी, मैं समझ नहीं रही थी कि वो नहीं नहीं, चेतनात्मक ठीक है, मुझे ज्ञानियों भी की दृष्टि से है। हाँ,
ज्ञानी की दृष्टि से है या वो सिंपल श्रावक की दृष्टि से? बस मैं किसी इतना की ही दृष्टि कहना- से मैं नहीं है, मैं ये सब सबकी है। मैं कुछ कहूँ इस संबंध में। हाँ चलिए। हाँ भाई बोलिएगा। साहब, आप मैं केवल ये जानना हमेशा चाहता नहीं हूँ सुनते। कि हाँ जी। विभा जी किसे संदर्भित कर रहे हैं, कौन सा अंश इस पुस्तक का है जिसमें कि वो अंकल क्लैरिफिकेशन चाहते अंकल हैं, क्योंकि 89 पेज पे 89 थर्ड अब वो पेज नंबर अलग अलग हैं। आप बताइए कौन सा अध्याय और द्विविध उसका कौन सा अपराध, खंड। नहीं नहीं, हम्म आश्रव तत्व है जो, नहीं, तेरहवा, हाँ 13वां, उसका 13वां कौन सा में खंड छंद उसमें। है द्विविध अपराध। अच्छा, एक मिनट। मेरा 89 पेज पे है। नहीं, वो पेजेस अलग अलग हैं। हाँ हाँ, माइट भी। द्विविध अपराध। हाँ जी, उस हाँ द्विविध द्विविध अपराध। अपराध मेरा की भी 89 ही है, ठीक है। हाँ उसका अब 5वीं लाइन पढ़िए। वैसे उसको समझने के लिए तीसरी चौथी पांचवी तीनों पढ़नी पड़ेंगी, तभी समझ आएगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। द्विविध अपराध इधर है। द्विविध अपराध। तो उसमें मुख्य आश्रव की बात कर रहे हैं ना, तो यानी हाँ उसमें उसमें केवल उसका आशय इतना है कि जो द्रव्याश्रव भी होता है, जो जड़ात्मक द्रव्याश्रव होता है, उसके मूल में भावाश्रव है। वो शीला जी ने भी ये स्पष्ट किया था कि उसके निमित्त से ही द्रव्याश्रव होता है। तो बिल्कुल। इसलिए उसकी उसकी चेतनात्मकता की प्रधानता है। क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया था ना कि जो कुत्ते को आप लाठी से मारिए तो वो लाठी को पकड़ता है ना, तो वो मारने वाले को नहीं जानता। जबकि शेर को अगर आप करेंगे तो शेर शिकारी के ऊपर आघात करेगा। तो ये अंतर है। तो ज्ञानी है शेर और अज्ञानी है कुत्ता। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो कर्मों का जो आश्रय हो रहा है वो कर्मों के कारण नहीं हो रहा है। वो तो जड़ पदार्थ है। वो हमारे अपने ही जो चेतनात्मक परिणति है उसके कारण हो रहा है। तो इसलिए उसको कहा है चेतनात्मक कहा। ये आशय है जो शीला जी ने जो कहा उसमें कि, और आपने जो कहा उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं, मेरा तो केवल प्रश्न था किस अपेक्षा। क्या? हाँ, तो वो मेरे विचार में उन्होंने उसका उत्तर दिया था और मैंने इसे विशेष इस अंश को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। पता नहीं आपसे आपका समाधान हुआ है इससे कि नहीं हुआ, जिज्ञासा का। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं आगे। किसी का प्रश्न हो दूसरा? हाँ, कियावत अंकल मेरा है। जी। शीला जी ने ये स्टेटमेंट बोला था कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अभिप्राय की समझ होना जरूरी है। तो इस पे थोड़ा सा इलेबोरेशन से हेल्प होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल्स लेती हूँ। तो यहाँ अभिप्राय क्या होगा? जैसे कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है आईआईटी का, तो उसको पास होने अभिप्राय की समझ होना जरूरी है। तो वहाँ क्या मतलब हुआ? या कोई बच्चा जॉब ढूंढ रहा है, तो उस जॉब ढूंढने की सिद्धि के लिए अगर हम कहें कि इस कार्य की सिद्धि के लिए अभिप्राय की समझ होना जरूरी है, तो वो अभिप्राय यहाँ इन सिचुएशन में क्या होगा? तो ये मेरा प्रश्न है शीला जी और कमल अंकल, विभा जी, जो भी दे सके। मैं शीला जी से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कहें कुछ। मैं प्रश्न समझ कोशिश में आया करती ना? हूँ। शीला बहन, प्रश्न हाँ समझ जैसे में आया? वो, हाँ हाँ, जैसे विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, वो परीक्षा दे रहा है, उसका अभिप्राय कि बस मैं परीक्षा में पास कैसे हूँ, परीक्षा में पास कैसे हूँ। ज्ञान पाने के अभिप्राय से जो पढ़ाई करेगा, सही में ज्ञानी वो बनेगा। वो सिर्फ या तो कोई रट के भी पास हो सकता है, लिख के वैसे। तो वहां अभिप्राय वो होना चाहिए कि मैं कुछ ज्ञान अर्जन करूं। उस अभिप्राय से यदि वो पढ़ाई करेगा तो वो उसके लिए फायदेमंद है। मैं ऐसा समझती हूँ। बाकी कमल भाई सब बताएंगे। नहीं, ये लेकिन बहुत मेरा इसमें ये क्वेश्चन है कि हाँ देखिए, जी। उसका उद्देश्य तो एग्जाम पास करना था या जॉब पाना था।
तो उद्देश्य की ही प्राप्ति के लिए हम कह रहे हैं कि अभिप्राय की समझ होना जरूरी है। तो यहाँ पे उद्देश्य ज्ञानी बनना नहीं है, यहाँ पे उद्देश्य है जॉब प्राप्त करना, या लेकिन उस उद्देश्य की भी मेरी समझ ये है कि अभिप्राय की समझ से ही वो उद्देश्य भी प्राप्त होगा। तो यहाँ अभिप्राय क्या होगा, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप बोलिए भाई साहब, देखिए कमल इसमें भाई साहब। एक एक बिल्कुल सीधी सी बात है। जो आपने पढ़ा है वो पारमार्थिक संदर्भ संदर्भ में है ना। तो वहां पर अभिप्राय की शुद्धता की, अभिप्राय की समीचीन होने की बात कही गई है। आप उसको लौकिक क्षेत्र में ले जा रहे हैं। तो लौकिक क्षेत्र में भी जो सही अभिप्राय है वो शीला जी ने जैसा एक्सप्लेन किया कि अगर इम्तहान कोई बच्चा दे रहा है तो सही अभिप्राय ज्ञानार्जन होना चाहिए। तो ज्ञानार्जन अगर है तो इम्तहान में स्वतः पास हो जाएगा, है ना। वो उसका साइड इफेक्ट होगा, उसकी कॉन्सिक्वेंस होगी। लेकिन सही अभिप्राय तो ज्ञानार्जन होना चाहिए जो आगे उसकी थाती बनी रहेगी। तो यहाँ पर अभिप्राय की शुद्धता इस लौकिक संदर्भ में ये है। और परमार्थिक पास संदर्भ में अगर केवल पास होना ही है उद्देश्य, तो फिर नकल से भी पास हो सकते हैं ना, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। या फिर किसी कोचिंग क्लास में जाके रट लो और जाकर उगल दो उसको। लेकिन अगर वो ज्ञान पिपासा जागृत हो गई है तो जो फिर ज्ञान अर्जन होगा वो जीवन पर्यंत रहेगा और आगे साथ देगा और इम्तिहान में भी अच्छा अनुकूल अपेक्षित परिणाम मिल जाएगा। तो अंकल ये मैं ये दो मतलब शीला जी ने कहा और आपने जो कहा उससे पूर्णतया सहमत हूँ। लेकिन फिर भी जैसे मेरे पास कोई आते हैं, मान लो कोई जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, तो मेरा ये हमेशा कहना होता है कि मैं भी यही स्टेटमेंट बोलती हूँ कि जब तक तुम मतलब मैं ऐसे कि जब तक स्पिरिचुअली उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगे, मतलब वो उसको अभिप्राय ही कह सकते हैं, तब तक तुम्हें उस लौकिक उपलब्धि की भी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि मतलब दो तरह से प्राप्ति के लिए कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको मतलब लौकिक और पारमार्थिक दोनों का सामंजस्य से ही प्राप्ति होती है। क्योंकि नहीं तो फिर कर्म की क्या वो रह जाएगी, मतलब फिर तो आप बस लौकिक कर्म कर लो, लेकिन आपके भाव कर्म की भी तो इम्पोर्टेंस होती है किसी भी प्राप्ति में। तो मतलब तो मेरा ये यही वो है कि बिल्कुल वो तो है ही, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए हम जॉब का ही एग्जांपल लें, तो मेरा ऐसा मानना है कि जॉब के इंटरव्यू में किसी को पास होने के लिए अ, उसकी नॉलेज होना तो जरूरी है, जो बहुत लौकिक बात हो गई। लेकिन उसके लिए स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड होना, मतलब अभिप्राय से भी उसको समझना कि जिसमें उसकी एक्चुअली उसके ज्ञान की पिपासा रखना, उसके लिए जो आपके मतलब जो आपकी आत्मिक प्रिपेयर्डनेस है, जैसे आपको उस जॉब के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए या उस जॉब के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए, वो सब चीजें के लिए जब आपकी प्रिपेयर्डनेस होगी तभी आपको वो चीज की उपलब्धि हो पाएगी, केवल ज्ञान से ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए पढ़ते तो 100 बच्चे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस एग्जाम को पास, भले ही सेम साधन उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उसको पास शायद 10 ही कर पाते हैं। तो उन 10 में शायद स्पिरिचुअल प्रिपेयर्डनेस ज्यादा होती है। तो क्या ये सोचना सही है या ऐसा नहीं है? पूर्णतया तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसका तो ये अर्थ हुआ कि कोई भी इम्तहान अगर आप लें तो मेरिट लिस्ट के क्रम में उनकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस और अवेकनिंग होगी, ऐसा तो नहीं है।
वो अलग अलग चीजें हैं। पर आपकी ये बात सही है कि अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं तो केवल जो उसके टेक्निकल नॉलेज है उस पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए, उसके अलावा आपको उसका इमोशनल कोशेंट भी देखना है। और अगर आपके पास कोई तरीका है कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का कुछ असेसमेंट कर सकें, जो कि बहुत ही कठिन काम है, तो वो अगर है तो उसको अपनाया जाना चाहिए। पर इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है मटेरियल सक्सेस के लिए भी। ये आप टीम लीडर हैं, आप इतने बड़े पद पर हैं, तो आप ये देखती हैं रोज, वो सही है बिल्कुल। और एक हद तक वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का भी साइन है कि जो स्पिरिचुअली एडवांस लोग होते हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी हायर होती है। और अंकल जो इसमें है आश्रम के रिस्पेक्ट में, आपने अभिप्राय को यहाँ किस सेंस में लिया है? बिकॉज यहाँ पे अभिप्राय अगर हम स्पिरिचुअल सेंस में लें, आश्रम तत्व के सेंस में लें, नहीं, अभिप्राय तो स्पष्ट उन्होंने स्वयं किया है। यहाँ तक कि जो कि कामना कर रहे हैं सीमंदर स्वामी के दर्शन की, उनका भी खोदा उन्होंने कि क्या है उसमें, असल में क्या चाहते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष जाने की जो कामना के से कोई धार्मिक क्रिया करते हैं, उसमें भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या है। या सिद्धशिला पर बैठने का जो सुखद सुखद अनुभव है, या पहुंची हुई और आत्माओं के संसर्ग का आकर्षण है, तो वो भी एक तरह से इंद्रिय सुखी है, अतीन्द्रिय नहीं है। तो ये जानने की आवश्यकता होती है कि क्या है, असल में क्या है। अभिप्राय का मतलब यही होता है कि असल में क्या है, असलियत क्या है, इंटेंशन क्या है आपका, आपका क्या मोटिवेशन है, ये है अभिप्राय। अंकल सब सब मैं तो अपने ऊपर देख के देती हूँ कि आपने पढ़ा वहां पे इतना सुख है, भगवान को इतना सुख है, पूर्ण शांति है, ये सब चीजें हमने एडजेक्टिव्स पढ़े, तो परंतु क्या मैं उसे विजुलाइज कर पा रही हूँ? वो परम शांति है क्या चीज? वर्डिंग्स में बिल्कुल मैं देख रही हूँ सिमंदर स्वामी का, सिद्ध भगवान का, हरिहंत भगवान का, कि पूरा और दिमाग में विजुलाइज भी कर पाते हैं थोड़ा बहुत कि परम शांति क्या है। ठीक है, बट क्या ये नहीं है कि उस परम शांति को हम विजुलाइज नहीं कर पाते कि वो चीज क्या है, कैसी सही है, सही है। क्या नहीं, है? आप जो कह रही हैं वो निरपवाद है कि उस शांति का अनुभव हम कर ही नहीं सकते। वो कहाँ से कर सकते हैं? नहीं हम तो सब फिर जो कि इतने राग द्वेष में निमग्न हैं, वो कहाँ से कर पाएंगे? ये सब दुनिया भर के संग हैं हमारे, आसक्तियां हैं, अटैचमेंट्स हैं, पोजेशंस हैं, ममत्व की भावना है, उसमें तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कायोत्सर्ग करें कुछ देर के लिए, विराम ले लें अपनी इच्छाओं से, तो तब हमें उसका एक हल्का सा आभास हो सकता है, बस उतना आभास ही होता है। है, और परंतु जब उससे हम उसमें विराम, जो हमने स्वाद चख लिया, हाँ, उसको हम फिर पाना बिल्कुल, चाहते हैं, वही फिर शांति की हमारी परंतु वो तलाश बनती है स्वाद उससे। तो स्वानुभवी है, तो अनुभव स्वाद देखिए, में तो इसमें स्वानुभवी इसमें है। फिर हम दो दो परंपराओं की बात करते हैं। एक परंपरा है जो ये कहती है कि चौथे गुण स्थान में ही सम्यक सुख स्वाद की आ गया। प्राप्ति होते ही अनुभव हो आत्मानुभव हो जाता है। लेकिन जिस परंपरा में हमारा पोषण हुआ है, आचार्य विद्यासागर और इन सब का जो आमनाय है, उसमें ये बात नहीं कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में ही संभव नहीं है। ये तो बहुत आगे की बात है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ स्टैंड करती हैं। नहीं, ओके, हम लेट्स नॉट टॉक अबाउट गुणस्थान, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि कहाँ होता है, परंतु जब मुझे उसका हल्का सा टेस्ट आए तब मेरी लक्ष्य बहुत बनेगा, रुचि बहुत सही, बनेगी कि हाँ वो निर्विवाद, इतना अच्छा स्वाद, निर्विवाद है, मैं जाऊंगी। निर्विवाद है। जब आपने चख लिया तभी आत्मा में आप, तो जब स्पर्श। आपने चख लिया, हल्का सा ही स्वाद आपको आया, बस तब फिर मैं आपने बढ़ जाना जाऊंगी। कि उसकी प्रकृति क्या है, और आप उसमें फिर उसके लिए बहुत तेजी से प्रयासशील हो गए। बढ़ेंगे। हाँ, बस दैट्स ऑल। ये तो स्वयं भी पर कहते जब हैं। तक आप ये मुझे, कहते हैं, ये चार चतुर्विध क्रिया वाला अगर आप इसमें देखिए,
इसमें पुण्याश्रम में है, हाँ, आपके मेरे पुण्याश्रम में है। पुस्तक में पृष्ठ एक ही है, 101। तो उसमें है, तीसरी है साक्षात शांति के वेदन के साथ तन्मयता रूप शुद्ध क्रिया। तो वेदन के साथ जो शुद्ध क्रिया होती है, वही है। वेदन उसमें आवश्यक है, तभी जाकर शुद्ध क्रिया हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक वेदन नहीं है, चाहे वो समय का संख्यात भाव हो, इतना सूक्ष्म समय के लिए हो, तो ये वेदन हो जाए तो मुझे उसे, मैं ललायत रहूंगी कि अब मुझे वो वेदन और बढ़ाना है। सही बात है, उससे पहले सुनी सुनाई बात होती है, पढ़ी हुई हाँ, बात होती है, आपने श्रद्धा की है, आप उसको सही मानते हैं, और आप उसका अनुमान कर सकते हैं। तो अनुमान के आधार पर है कि जब वो अनुभूत हो जाता है, तो तब आपकी प्यास और अधिक तीव्र तब हो प्यास, जाती है, एक्चुअल प्यास वो तब बढ़ती है। और आपका प्रयास भी और अर्थपूर्ण हो जाता है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का हो तो तो उसका मैं, निवारण है अभी। हाँ, इसमें इस चर्चा में एक बात यह, जैसे कि पर अभिप्राय और परिप्रेक्ष्य, जैसे अगर मैं अपना उदाहरण लूं तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, परिवार है, ऑफिस भी है। और उदाहरण के तौर पे अगर अपना ही कोई बच्चा कोई गलती करे और हम उस पर गुस्सा करें, तो वहां पर फिर हमें अभिप्राय देख करके ही सोचना होगा। वहां ये नहीं सोच सकते कि अरे ये तो इसके कर्मों का फल है, तो हुआ सो हुआ, मैं गुस्सा करके अपने कर्म क्यों बांधूं। क्योंकि यहाँ अभिप्राय गुस्सा करने का नहीं है, अभिप्राय यहाँ उस बच्चे को सही रास्ते पे लाने का है। तो परमागम की एक दृष्टि हो गई, आध्यात्मिक दृष्टि हो गई, और एक व्यवहारिक दृष्टि हो गई। तो अनेकांत का जो विषय यहाँ पर आ जाता है जैन धर्म का, वहाँ पर ये सामंजस्य बहुत अच्छे से मतलब समझाया गया है कि जहाँ आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य सामाजिक है, तो वहाँ अभिप्राय क्या है वो समझ करके अपना कार्य करें। वहाँ यह ना सोचने बैठ जाएं कि भाई ये तो गुस्सा हो गया मुझसे या मैं क्रोध कर रहा हूँ तो मेरे कर्मों का बंद होगा, और ये तो इसके कर्मों का फल था। क्योंकि ये ऑफिस में भी अगर कोई अपना कर्मचारी है, सबॉर्डिनेट है, उसने मिस्टेक की है, और आपका कर्तव्य है कि उस कंपनी के या अपने डिपार्टमेंट के अच्छे के लिए उसको कुछ पनिशमेंट दें, तो देना पड़ेगा। वहाँ हम ये नहीं सोचेंगे कि कहीं इससे हमारे कर्मों का बंद ना हो जाए, या हमारे कर्मों का उदय था जिसकी वजह से मेरे डिपार्टमेंट में इसने गलती करी। तो अभिप्राय वो बात है। और जैसे ही वो चर्चा हुई कि अ, परीक्षा देनी है, तो वास्तव में तो ज्ञान को ही अग्रिम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको सही करेंगे तो परीक्षा पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी पास होना नहीं होना फिर उसमें बहुत सारे सिद्धांत लग जाते हैं। तो जैसा कहते हैं कि डोंट रन बिहाइंड द मनी, मनी इज जस्ट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस के पीछे आप दौड़ो, अगर सक्सेस मिलेगी तो मनी तो अपने आप आ जाएगी, तो पैसे के पीछे नहीं भागना है। पर कई बार क्या होता है कि यहाँ अभिप्राय समझ में नहीं आता, लोग सोचते हैं पैसा कमाना ही मुख्य उद्देश्य अभिप्राय हो गया, तो उसको उसके लिए वो कुछ भी गलत कार्य करते जाते हैं, चाहे भ्रष्टाचार करें या चाहे चोरी करें, चाहे कुछ भी गलत कार्य करें। तो जहाँ तक मैंने समझा इस चर्चा में कि अभिप्राय सही होना बहुत ज़रूरी है, मालूम होना चाहिए। और उसमें ये हर जगह, क्योंकि हमारे परिप्रेक्ष्य में जहाँ हम बैठे हुए हैं, एक उम्र का एक पड़ाव भी होता है कि आप किस उम्र में हैं, किस अवस्था में हैं। तो उसके हिसाब से भी, मेरे हिसाब से जो मैं अपने आप को सोचता हूँ समझता हूँ कि सभी बातें एक ही समय पर नहीं लगाई जा सकती, उसमें सारे परिप्रेक्ष्य और अभिप्राय देखने पड़ सकते हैं। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह से सोचना क्या ठीक है, या इसमें कुछ और भी बातें हैं जो मिस कर दिया मैंने, या मेरे को और समझ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब समझ तो बढ़ानी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अभी तो बहुत कम ज्ञान है। पर ये सुन करके समझ में आता है कि जैन धर्म में कितना कुछ लिखा हुआ है। शीला बेन, आप कुछ जवाब देना चाहेंगी इस प्रश्न का? मैं हाँ। मुझसे बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ। हाँ। हाँ, जैसी हमारी भूमिका होती है उस हिसाब से, जब हम लौकिक कार्य कोई कर रहे हैं, तो जैसे स्कूल जा रहा है, तो उसको उसका अभिप्राय तो ज्ञानार्जन ही होना चाहिए, क्योंकि वही उसका सार्थक है जीवन में। सार्थकता उसी से है। खाली परीक्षा पास करना वो यदि उद्देश्य होगा तो वो जीवन सार्थक नहीं बना पाएगा, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा उसको। वो यहाँ से नकल करके यदि लिख देना, ये तो कोई परीक्षा देने का कोई सार्थकता ही नहीं है।
तो इसलिए अभिप्राय, वहां ज्ञान का अर्जन ही अभिप्राय होगा। और यहाँ हम पारमार्थिक क्षेत्र में आए हैं कि हमारा लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, जो सच्चा सुख है वो। तो हमें ये मालूम है कि ये जो बाहर का, जो पर से जो सुख आता है, वो सुख नहीं है, क्योंकि हम देखते भी हैं साक्षात कि हम किसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए भागते हैं। किसी एक झोपड़ी में रहता है एक व्यक्ति, सोचता है मुझे 2 बेडरूम का ऐसा फ्लैट मिल जाए तो मैं तो बस सुखी हो जाऊं। लेकिन जब वो वहां रहने चले जाता है तो उसकी इच्छा और कुछ पाने की होती है। साइकिल खरीदता है, पड़ोसी के पास स्कूटर देखता है तो सोचा कि मैं भी स्कूटर खरीद लूं, उसके लिए प्रयास करता है। तो फिर सुख है कहाँ? वो तो उस मरीचिका की तरह दूर से जैसे दिखता है हिरन को कि वहां पानी है, प्यासा हिरन दौड़ता है, लेकिन उसकी प्यास बुझती नहीं है। ऐसी हमारी, तो इन चीजों से हमको समझ में आता है कि वस्तुओं में सुख नहीं है। सुख तो स्वयं में, एक गरीब माँ अपने बच्चे को लेके बैठी है, वो भी उतना ही सुख महसूस कर रही है अपने बच्चे के साथ जो एक महलों में बैठी हुई रानी है। तो सुख तो अंदर से आया ना, बाहर से कहाँ सुख है? तो वही। इसलिए हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। हम्म। और अगला जो किसी हाँ, कुछ वो हो। जो चर्चा सवाल में जो बात आई थी कि इंटरव्यू में कोई आता है कैंडिडेट कुछ होता है, तो जो मेरा अनुभव रहा है कि जो बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं और अगर वो सिर्फ इस उद्देश्य से आ गए कि मुझे इंटरव्यू पास करना है, और उनसे आप थोड़ा सा भी साइड में एक सवाल पूछ लो कि भाई सिचुएशन ऐसी हो जाए तो आप क्या करोगे, तो उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि उनका पूरा फोकस इस बात पे है कि भाई इस वाले एरिया में मैं पूरी जानकारी लेके चला जाऊं। तो वो कई बार जो एक सामान्य परिस्थिति में कुछ हट करके प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसको वो सोल्व करने के लिए उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं कई बार। तो फिर वहाँ स्थिति ऐसी आती है कि किसी बच्चे को उस एरिया का नॉलेज नहीं है, बट वो उसने समझ करके बाहर की बात का उत्तर दिया, तो वो लोग पहले पास हो जाते हैं। और जो पढ़ करके अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं उस सब्जेक्ट में, वो पास नहीं हो पाते। ये मेरे लाइवली एग्जांपल्स काफ़ी देखे हैं काफ़ी जगह पर। तो होता भी मेरा तो ये है। मानना है कि जब अध्ययन करें तो अपने को जो जो भी ज्ञान है वो होलिस्टिक व्यू में उसका अर्जन करें तो शायद सबसे ज़्यादा होगी। और शायद उसका आनंद भी तभी मिलता है। पढ़ाई का जो आनंद, जो ज्ञान से आनंद का अनुभव तो होता है, जो व्यक्ति समझ के पढ़ता है पूरी तरह से, तो वो पढ़ाई में भी आनंद, सुख अनुभव करता है, और फिर परीक्षा देगा तो उसका फल तो मिलेगा ही। ये बात मैंने धर्म में भी देखी है, क्योंकि कई लोग होते हैं धर्म को सिर्फ एक लाइन पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, हाँ, बजाय कि ये समझने की। उसकी जो शब्द एक कहा जाता है, भाव भासना होना चाहिए। उसकी जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, शब्दों का ज्ञान नहीं, उसके भावों को समझना, वो सच्ची तरह से शास्त्र को समझना है। तो, धन्यवाद। तो उसको और समझते हैं तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है। और उसी से फिर जो करुणानु योग में लिखा है कि कर्मों का क्षय होता, मिथ्या कर्म का क्षय होगा, वो स्थिति तभी पहुंचेगी जब विशुद्धि बढ़ेगी उतनी। मेरे जी। विचार पे कमल जी से निवेदन करें कि अपने विचार। विशाल जी का भी हैंड रेज है, क्या बात अंकल? अच्छा विशाल, हाँ विशाल एक भाई। मेरा बस ये अभिप्राय के बारे में क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल, जो मेरा अभी चल रहा है आजकल माइंड में, कि जैसे मेरा भी रोल में मेरी टीम्स हैं अलग अलग जगह पे, और गेट टुगेदर पहले नहीं होता था। मैं आया हूँ तो लग रहा है कि लोग काफी टाइम से मिले नहीं हैं, तो बट उस प्रोसेस में क्या होता है कि लोग प्लान करते हैं, फिर आप नॉनवेज भी खाते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट होता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ, वैसे मेरी ऑफिशियल ड्यूटी है टू गेट पीपल टुगेदर, आई कैन नॉट इम्पोज माई ओन विल ऑन प्रेफरेंस ऑफ पीपल, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट होता है कि मैं उसमें अपना निमित्त बन रहा हूँ। क्या अभिप्राय की आपने बात की नीरज भैया, तो एक तो अभिप्राय है मेरा, जो कर्तव्य है, कर्तव्य भी नहीं कह सकते, वन कैन ऑलवेज ड्रॉ लाइन, राइट, लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो समाधान चाहिए मुझे यहाँ पे कि मुझे मेरा सोचना, मतलब मैं कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड है कि आई ट्राई, मतलब लेकिन आई शुड नॉट इन्फ्लुएंस माय ओन प्रेफरेंस। आई नो जैसे सुनील भैया थे हमारे, जो अभी आज नहीं आए अभी, लेकिन वो अपने सीईओ हैं कैंस्टार में, उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन उतनी मेरे पावर नहीं है, और लगता है कि मैं अपनी विल, इच्छा लोगों पे नहीं कर सकता, ये दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। तो इसमें किसी का कोई अगर विचार हो। मैं बड़ा कुछ शेयर मुश्किल करना विषय चाहूँ है विशाल ये। जी। मैं कुछ शेयर शीला जी। करना चाहूँ विशाल जी इस वाली बात पे, छोटा सा हम्म। मेरा मेरा जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी तो
यहाँ कमल अंकल और शीला आंटी हैं जो कि इसका सही जवाब देंगे। कल मेरा क्रिकेट मैच था, जैसा शनिवार को होता है। तो कल हमारे को जिसको पवेलियन की लेके आनी थी वो थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोग बाहर खड़े होकर के वेट कर रहे थे, टीम मेंबर्स। बाई चांस कि मैं एक अकेला ही नॉन वाइट मेंबर हूँ टीम का। तो जो भी खड़े हुए थे उन्होंने बियर की बोतल निकाली, क्योंकि वो अपने साथ लेके चलते हैं हमेशा। और बोला अपन ग्रुप फोटो खिंचाते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँच गए, हम 5-6 प्लेयर्स पहुँच गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने बियर की बोतल सबको पकड़ाई कि सब पकड़ो, अपन एक साथ फोटो खिंचाएंगे। तो मुझसे भी बोला। तो मैंने कहा भाई ये काम मैं नहीं कर सकता। आपको फोटो खिंचाना है या तो मैं अलग खड़ा हो जाता हूँ, या फिर इसको पकड़ के तो मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा। उनको समझ में आई बात। फोटो खिंचा, मैं भी खड़ा हुआ, लेकिन मेरे हाथ में बियर की बोतल नहीं थी, बाकी सबके हाथ में थी। तो आई थिंक नहीं, वो लेकिन अपन इसमें कुछ डिफरेंस खाते ये है नहीं है। कि इसमें मैं खुद, ये मेरा क्वेश्चन नहीं कि मैं खरा नहीं खा रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि मेरे डिसीजन से 300 लोग गैदर हो रहे हैं और ये हो रहा है, तो मेरा जो लेना ऐसा डिसीजन ठीक है या नहीं, आई थिंक, तो जस्ट ये वांटेड टू थोड़ा गेट सा क्लैरिटी। मेरे लिए थोड़ा सा ऊपर का सवाल हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें कुछ एडिशन नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, आप जहाँ पर स्थिति पर हैं, उस स्थिति में फिर वही है, सामाजिक दृष्टि और परमार्थिक दृष्टि दोनों का समन्वय और एकांतवाद वाली बात आ जाती है। और कर्मों का जो बंध है वो होता है। तो हम्म वो तो कमल अंकल ज़्यादा अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि वो स्थिति से गुजर चुके हैं हम सबसे ज़्यादा। नहीं, हम्म मेरे तो इसमें कोई संशय नहीं है। अगर मैंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की है, मुझे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, मेरा इनिशिएटिव है, तो उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो निरामिष ही होगी, उसमें कोई सवाल नहीं। उसमें कोई अंकल, अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं होगा आपकी उसमें। जो आप कह रहे हैं वो आपकी पर्सनल पार्टी है या ऑफिशियल पर्सनल नहीं, पार्टी? ऑफिशियल। ऑफिशियल। और अच्छा, अगर अगर ऑफिशियल पार्टी में ये हो रहा है तो मैं उसमें शरीक नहीं होगा। सही कदम है। उसमें ये तो पर्सनल है, कोई सवाल नहीं। नहीं, बट कोई आपका बातचीत जो नहीं जिस होगी। रोल में हो, ऑफिस में हो, या तो फिर आप बिल्कुल आप विरक्त हो जाओ, ये भी रीजन है कि भैया, नहीं, है ये ना। तो ये कह दीजिए कि मेरे अपने सिद्धांत हैं, मैं ये नहीं करता। और इसमें क्या हुआ, इसमें तो बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं और लोग हैं जिन्होंने, जिनकी पार्टीज में नहीं सर्व किया जाता है। उनका उनका उन्हें इन प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन है, तो वो नहीं करते, हम्म हम्म दूसरे लोग हम्म करें। एक गवर्नर थे कहीं किसी स्टेट के, वो भी इसी सिद्धांत के बिल्कुल पालक थे कि उनकी हम्म। पार्टी में कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं सर्व किया जाता था। हालांकि काफी उनका वो होता था विरोध, लेकिन वो उस पर डिगे रहे। लेकिन जैसे वो होता है ना नहीं, कि जैसे गवर्नर होना जैसे जरूरी नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि इतने ऊंचे पद पर ही इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे इससे नीचे के पदों पर भी जो लोग रहते हैं वो भी ले सकते हैं कि ठीक है, मेरे मेरे सिद्धांत का के विरुद्ध है, इसलिए मैं इसमें नहीं सम्मिलित हो। हम्म। नहीं, फिर तो आपका ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि कॉर्पोरेट लाइफ में, और आई डोंट नो, मतलब वो तो ये है कि जब आप रोल में हो, बिकॉज यू कैन नॉट फोर्स योर ओन चॉइस, एंड एज अ रोल यू आर ऑल्सो सपोज टू पार्टिसिपेट, गेट पीपल टुगेदर। अगर मालूम पड़ा एक टाउन हॉल हो रहा है, आई एम द लीडर, और मैं ही नहीं हूँ, वो तो फिर होगा नहीं कभी। I have a राइट। different perspective, Vishal, and I have also held positions of responsibility. हम्म And I can tell you that it हम्म is possible and people respect it. हम्म, अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये चलिए विशाल आगे जी, बढ़े। स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। स्टार्टिंग में ऑपोजिशंस भी आएंगी व्हेन यू विल टेक दिस नहीं डिसीजन। नहीं नहीं नहीं, बिकॉज क्योंकि जैसे 300 में से 200 लोग हैं, उनके लिए they have a own point of view. So in a way, in my position, I'm imposing my point of view on others, नहीं, right? आप कैसे इम्पोज कर रहे हैं? आप नहीं नहीं, इम्पोज कर रहे because ना I'm तो। organizing a party जिसमें ये है ही नहीं, सब ही नहीं हो रहा, नॉनवेज सर्व नहीं हो रहा, तो I'm imposing them, imposing my choice on them, नहीं क्या? I'm ये organizing आपकी some, सोच, हाँ। ये आपकी सोच है। नहीं, आप खुद अपने प्रिंसिपल को कितना कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं उस पर नहीं नहीं, डिपेंड। मेरा मेरा बड़ा क्लियर है कि मैं नहीं करूंगा, या
अनुमोदना भी नहीं करूंगा, जाऊंगा नहीं। जहां मैं ऑफिशियल रोल प्ले कर रहा हूँ, जहाँ पे 300 लोग हैं या रादर 3600 पीपल आर देयर, तो वहां पे आई कैन नॉट जस्ट से कि बाय द वे बिकॉज आई डू नॉट, या तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बट आई एम द लीडर, आई एम सपोज टू ब्रिंग टीम्स टुगेदर, and then in a way then I'm forcing my choice on others ki bhai because I do not believe in, none of you will have it, even if your own principles may not agree with it. ये तो वही व्यवहारिक बात हो गई ना। या तो फिर मैं बोलूं कि नहीं मैं ऐसे रोल में जाऊंगा ही नहीं, दैट्स वन वे, तो दैट्स व्हाट प्रोबेबली इज द राइट वे कि इवेंचुअली आप उन जगह से निकलो जहां पे यू आर फोर्स टू डू दिस, बट अदरवाइज तो आई एम फोर्सिंग माय चॉइस on others. I may not participate, and maybe Prashant Bhaiya, you have perspective or you play similar So corporate roles or I'm bigger trying roles. I'm हाँ, trying to come in with a compromise, and it is not that I'm not owning the business, I'm not owning the company. हाँ, I'm in a delegation of authority of a complex matrix organization, whether it is a large multinational or a large 7 group. हम्म, In a large matrix organization, I don't own every decision. हम्म, So from that point of view, when there is an official event, I will delegate it to the admin to see, look, I will prefer my meal is Jain. I prefer my meal at this point in time. Now you organize, I would prefer vegetarian meal. Now you take care of the rest. So by and large, now it is administrative duty. If I take that responsibility, I am not the business owner. So that is the way I am dealing with this. I know अगर मेरा पर्सनल पार्टी है, आई कंट्रोल इट। मैं जैन फूड लेता हूँ, मैं अपने फार्म पे इनवाइट करता हूँ, तो मैं प्योर जैन फूड ही बनाता हूँ सबके लिए, और मैं कंट्रोल करता हूँ। But when I'm representing a position in an organization where I don't own the complete authority on the business, I find it difficult to impose my point of view on everybody. And I don't think I own the business. I am not global CEO and CMD of the company that everybody will listen to me. So in that limited authority, where there's a matrix organization, it have to be, that is how I navigate. I am mindful of it. When I control, I will change. And I will just add to it, when I have organized such events, what I do is, one is that I do only a lunch event, so that drinking is anyways prohibited, means that, in the lunch time it is not required. So, and then evening, you can let it be on people. Why you have to do an official thing in the evening once the day is over? So that all of these situations are minimized, and our karma is also not compromised to that extent. देखो compromise तो है स्वाति, क्योंकि priority 1 is to have our own business or control of our destiny. Priority to trading, manufacturing, krishi wasi, and worst is the job. It is job mein you are dependent. You are not your owner. So in the order of priority of owning your destiny, I think that is why it is recommended to own your destiny and not to be in a job. In a job, you have constraints and you have to choose कि भाई मैं position में grow करना चाहता हूँ या मैं in corporate you will have challenges. मैं एक dinner organize किया था and they were in that dinner, unfortunately one of the guy happened to be a Russian. I did not organize drinks. Obviously I did not. तो डिनर तो मैंने शाम को 5:30-6 बजे शुरू करा दिया कि मेरा काम तो हो जाए, बाकी को जो करना है करे. But that bugger became violent actually, and then he went and ordered drinks for himself. I said fine, payment तो करना पड़ेगा, क्या करूं? Order कर दिया उसने. Bill of course the tab was on to me, but what could I do? So now I can't say I'll not pay the bill. So I am representing a company which is multinational, right? So मैंने एक शायद शेयर किया था अपना संस्मरण। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उत्तरकाशी का, और कमिश्नर का दौरा था, तो मैंने डिनर रखा घर में ही अपने। तो सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे सब बुलाए गए। तो मेरे यहाँ जो खाना बनता है वही खाना बना था। तो ड्रिंक्स भी उसी तरह के थे, भांति भांति के शरबत और वगैरह वगैरह। तो कमिश्नर साहब बोले कि अरे कमल, ये तुम
रंगीन पानी ही पिलाते रहोगे या कुछ और भी है? तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ तो यही है। तो वो बोले कि फिर क्यों समय नष्ट किया जाए, खाना लगवा दो। एक्सपेक्टेशन ये था कि ये जो ड्रिंक्स का दौर है ये चलेगा पौन घंटे घंटे तक, उसके बाद खाना लगेगा। आधा तैयार था, आधा तैयार नहीं था। तो जो तैयार था, जो कि अंशी था उसका, जो कि पूरा स्प्रेड का, वही सर्व किया गया। उन्होंने 15 मिनट में खाया और चले गए। फिर उसके बाद मैंने ये नियम बनाया कि आइंदा इनका कभी दौरा होगा जिले में, जो कि होता रहा, मैं होस्ट नहीं करूँ, और मैंने नहीं किया। ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मंजूर। फोर्स That is नहीं the point. Yeah, that फोर्स is the नहीं point. किया कि भाई, मतलब yeah, नहीं, प्रोटोकॉल डिनर फॉलो नहीं फोर्स करते। इसमें मेरा नहीं एक किया मतलब सर्व नहीं किया। नहीं नहीं, मैंने होस्ट ही नहीं किया। होस्ट उसके नहीं बाद होस्ट किया, से नहीं उनको डिनर होस्ट बुलाया नहीं ही किया। नहीं। हाँ, बुलाया ही नहीं। नहीं, लेकिन अंकल इस केस में तो आपके घर पे था ना, घर पे कोई हाँ, मेरे घर कैसे कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे घर पे हमारे तो यहाँ इस तरह के हाँ, ऐसे फंक्शंस नहीं होते ना। इसमें आपके अच्छा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते होंगे, तो हमारे यहाँ अच्छा, ऐसे, यानी हमारी सर्विस में ऐसे मौके, आई डोंट थिंक आई हैव हैड दैट, बहुत ज्यादा नहीं हाँ, हुए। लेकिन पर्सनल। जैसे मैं शेयर लेकिन करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, ये कन्वेंशन है कि व्हेन द कमिश्नर इज विजिटिंग द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होल्ड्स अ रिसेप्शन फॉर हिम। तो मैंने नहीं रखा फिर इसके बाद, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था वो मुझे नहीं पसंद आया। और ठीक है। नहीं, लेकिन ये मैं शेयर करना चाहती हूँ अंकल, हमारे यहाँ भी मल्टीपल फॉरेनर्स आए हैं हर कंट्री से, चाहे चाइनीज हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिशर्स हो, यूरोपियंस हो। जब हमारे घर में आए हैं तो बिल्कुल विदाउट अनियन गार्लिक ड्रिंक्स, जो हमारा फूड है वही सर्व किया गया, एंड दे हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड इट, क्योंकि या घर अपने पे तो आई डोंट प्रेमाइसेस थिंक हैं। आया। हाँ, अपने प्रेमाइसेस है, अपना घर है, तो दे ऑल्सो रिस्पेक्ट ठीक, घर पे एटलीस्ट। आई आई ये टेल यू, थोड़ा घर पे या फिर अपनी अथॉरिटी और डोमेन में, कि मेरे नीचे की टीम ही है, वहां तक यू कैन नेविगेट। द मोमेंट यू गेट टू अ लार्जर फोरम एट कॉर्पोरेट बिकम्स अ चैलेंज। नहीं, और दूसरा घर पे ही नहीं, मान लीजिए मैं भी एक होटल में पार्टी थ्रो कर रही हूँ जो मेरी पर्सनल पार्टी है, या देन देन इट्स ऑल्सो आवर इट इज कंट्रोल। नॉट अ प्रॉब्लम। व्हेन इट इज अ ऑफिशियल इवेंट, then there may be questioning. Which you are not trusting on your behalf but on the corporate, that is where तो it's जितना, तो आप ठीक एक तो ये हुआ प्रैक्टिकल कि उस डिसीजन से इन्वॉल्व मत करो, लीव इट टू correct, द एडमिन टीम, यू डिसाइड, correct, बट क्लियरली स्टेट योर प्रेफरेंस, correct. एंड दैट्स हाउ, एटलीस्ट राइट, एटलीस्ट वो है, कम से कम ये तो करें। बाकी वाइल एवरी क्वार्टर इवेंट ये होता थोड़ा है ना। एक हाँ विषयांतर हो गया, इसी पर हम लोग ज्यादा समय लगा रहे हैं। ठीक है, सॉरी बात तो हाँ, नहीं नहीं। हाँ, नहीं, तो इसमें कमल जी आप इसमें बस अपना, मैं एक पॉइंट, कमल अंकल, एक शीला क्लेरिफिकेशन शीला मैं बहन चाहता के हूँ इसके अंदर। वक्तव्य पे आप अपना विचार व्यक्त करें, हाँ जी, हाँ जी, कमल अंकल प्लीज। ताकि हम वापस विषय पे नहीं, आ आप जाएं। कुछ कह रहे थे, हाँ नीरज कुछ कह रहे थे। नहीं अंकल, बस मैं इतना सा कह रहा था कि जो डेलीगेशन वाली बात आ गई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हमें पता है कि इस पार्टी में नॉन वेज सर्व होना ही है, और फिर हम नहीं करना चाहते लेकिन हमने किसी को डेलीगेट कर दिया, तो वो तो करित कारित अनुमोदना का सिद्धांत लग जाएगा कि आप तो नहीं कर रहे, किसी और से करवा रहे हैं। तो उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि जैन धर्म के सिद्धांतों को अगर हम होलिस्टिकली या सब जगह देखें तो हमें बहुत दुविधा खड़ी तो होगी। डेलीगेशन हाँ, इज तो नथिंग बट तीनों, तीन तरह के क्रियाएं होती हैं, कृत, कारित, अनुमोदित। आपको पता है कि क्या करने वाले हैं, तो आपने कह दिया भाई मैं नहीं कहता, अपने मुंह से जो करना है तुम कर लो। तो मैं आपकी एक्वेशंस तो है ही ना, आपकी रजा तो है ही, सहमति तो। आसान नहीं है ये सवाल, मुश्किल है, ये मजबूरियां हैं। इसीलिए कहा गया है कि उत्तम खेती मध्यम मान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। Correct. चाकरी का निषेध तो किया ही गया है। Correct.
ये खैर, अब इसमें इनकी प्रस्तुति के संबंध में एक दो शब्द मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि विजय जी ने भी कहा कि शीला जी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने विषय का बहुत ही गहन अध्ययन किया है, तभी वो बिना किसी नोट्स के इतने धारा प्रवाह तरीके से बोलती रही। एक दो जगह थोड़ा सा मुझे कुछ एक नुआंस करना है कि जो ये चतुर्विध क्रिया बताई है वाणी जी ने पुण्याश्रव के संबंध में, और ये भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि सबसे अधिक जो कलेवर है उनके जो 4 अध्याय हैं उसमें पुण्याश्रव का है। एक ओर से अकेला पुण्याश्रव जो कि आश्रव का एक भेद है, और दूसरी ओर वो बाकी तीनों अगर आप अध्याय लगा लें, आश्रव और संवर और बंध, तो उनसे अधिक है उसका कलेवर, क्योंकि सबसे कठिन विषय पुण्याश्रव का ही है। क्योंकि पुण्याश्रव हम अपनी जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारी मान्यताएं हैं उसके अनुसार वो तो बहुत ही अभीप्सित चीज है, बहुत इच्छित स्थिति है, लेकिन उसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि पुण्याश्रव भी अपराध है, वो भी पारमार्थिक अपराध है। तो उसमें चतुर्विध क्रिया में जो 4 क्रियाएं हैं, 4 प्रकार की क्रियाएं हैं, उसमें तीसरी जो है जिसमें कि भोगाभिलाषा रहित रहित उससे निरपेक्ष शांति की अभिलाषा सहित जो पुण्य क्रिया की जाती है, वो फिर पुण्यानुबंधी पुण्य है। शीला जी ने ये कहा कि पहली जो 3 है वो पापानुबंधी पुण्य है। पहली तो पाप ही पाप है, पहली तो अशुभ क्रिया है, वो तो पाप है, पापानुबंधी पाप है। दूसरी जिसमें कि परोक्ष रूप से भोगों की अभिलाषा रहती है या सूक्ष्म रूप से भोगों की अभिलाषा रहती है, वो पापानुबंधी पुण्य है। और तीसरी जिसमें भोगाभिलाषा से निरपेक्षता रहती है, उससे जो बंध होता है पुण्य का, वो पुण्यानुबंधी पुण्य, वो वो पापानुबंधी नहीं। ये इसमें चतुर्विध क्रिया का जो पैराग्राफ है पहला, उसमें ये बात स्पष्ट की गई। दूसरा मुझे ये कहना है कि जो हम कर्म करते हैं जो कि आश्रव की प्रक्रिया का अंग है, तो उसमें हमारी स्वतंत्रता रहती है। लेकिन जब कर्म फल आता है और उसका तीव्र उदय होता है, तो तब हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और उसके प्रवाह में बह जाते हैं। तो ये हमारी स्वतंत्रता का की सीमा है, परिधि है ना, कि कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कर्म फल जब तीव्र होगा तो तब हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। मंद उदय में हमें अवश्य ये डिस्क्रिप्शन रहता है, एक कुछ हद तक हमारी स्वतंत्रता रहती है कि हम उससे प्रभावित हों या ना हो। वहां पर हमारी परीक्षा होती है। लेकिन तीव्र उदय में प्रायः वो संतुलन हम खो बैठते हैं। तो एक बहुत सुंदर गाथा है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो है कम्मम चिणंति सवसा, यानी हम सब जो कर्मों का चयन करते हैं कि कौन सा कर्म करेंगे, वो हम स्ववश होकर करते हैं, है ना, यानी हम स्वाधीन हैं, स्वाधीनता से हम करते हैं। तत्सुदयम्य परवसो होन्ति, जब उसका उदय होता है, विशेषकर तीव्र उदय होता है, तो तब हम परवश हो जाते हैं। तो एक दृष्टांत से इसको समझाया है। रुखम दु रूरुहे
सबसा, यानी पेड़ पर व्यक्ति चढ़ता है स्वेच्छा से, स्ववश। हाँ। विगलय यह परवशो तत्व, उससे जब गिरता है तो तब उसके वश में नहीं रहता है। इसी तरह से तीव्र कर्मोदय में हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और कर्म फल में हम पूरी तरह से निमग्न हो जाते हैं और उसमें फिर कर्म का बंद कर देते हैं। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यह है कि वस्तु जगत मात्र से विरक्ति का हम अभ्यास करें, तभी हम कर्मों से बच पाएंगे और जो कर्मजन्य दुख है, आकुलता है, उससे हम अप्रभावित रहेंगे इस दुनिया में रहते हुए भी। जैसे सरोवर में रहने के बावजूद कमलिनी का जो पत्र होता है, कमल जो पत्ता होता है, उस पर पानी नहीं ठहरता, उसी तरह से कर्मों का आश्रव हमें नहीं प्रभावित करेगा, आएगा ही नहीं। ये संवर का रास्ता है। संवर का मतलब ये होता है अच्छी प्रकार से ढक देना। तो जो आश्रव द्वार हैं उनको अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। संवर में आप देखेंगे वर धातु आती है, तो वर्ण के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है चुनना और दूसरा होता है ढकना। तो आवरण में वो फिर वर्ण आप देखते हैं चारों ओर से ढक दिया, वो आवरण हो गया। तो जहां पर अच्छी तरह से ढक दिया तो वो संवर हो गया। इसकी ये भी एक बहुत ही सुंदर गाथा में ये इसको एक्सप्रेस किया गया है। भावे विरक्तो मणुओ विसोभो, यानी भाव का मतलब यहाँ पर वस्तु से है, पदार्थ से है। भाव के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक अर्थ ये इसमें पदार्थ है। तो जो दृश्य जगत है उससे जो विरक्त है वही मनुष्य विशोक यानी शोक रहित, आकुलता रहित। भावे विरक्तो मणुओ विशोभो एण दुखो एण दुखो परंपरेण। ये सब जो दुखों के समूह का क्रम है, परंपरा है, उससे वो प्रभावित नहीं होता। न लिप्पई भव मध्य विसंतो, यानी संसार के मध्य में रहते हुए भी दुखों की समूह की इस परंपरा से वो प्रभावित नहीं होता है, लिपटता नहीं। कैसे? जलेण व पोखरणी पलासन, जैसे पुष्करणी यानी कमलिनी का पत्र जल से भीगता नहीं। तो ये है यानी अनासक्ति दृश्य जगत से। जो दृश्य जगत में जो कुछ है वो सब पर है, और पर से आप अगर विरक्त हैं तो फिर आपको कर्म प्रभावित नहीं करेंगे। न भाव कर्म होगा, न भाव कर्म के अभाव में द्रव्य कर्म होगा। ये संक्षेप में है। तो संक्षेप में कहा भी गया है, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव अलग है, पुद्गल कुछ और है, यही सारा तत्व संग्रह है। समस्त तत्व इतना ही है। मोक्ष मार्ग में यही ज्ञान प्रयोजनीय है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ कहा जाता है वो इसी का विस्तार मात्र है। तो इसको हम चाहे कितना भी खींच लें, कितना भी समझा लें, लेकिन अंदर अगर हमारे ये
ज्ञान है और हमने इसे आत्मसात कर लिया है और अपने जीवन में उतार लिया है, तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। न धर्म क्रिया की आवश्यकता होगी, न पुण्याश्रम होगा, पापाश्रम होने का तो प्रश्न ही नहीं। बहुत सुंदर कमल भाई। कमल अंकल, मैं इसमें जस्ट क्विकली एक जिज्ञासा पूछ सकता हूँ क्या? जी। जो अपने चतुर्विध आश्रम की बात है, तो जो चौथा वाला बताया कि जहाँ पर कोई भी अभिलाषा नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने की भी अभिलाषा नहीं है, सिर्फ हम धर्म क्रिया कर रहे हैं, या कोई धर्म क्रिया कर रहा है और उसमें कोई अभिलाषा नहीं, मोक्ष प्राप्ति की भी अभिलाषा नहीं है, ये अब समझ में आ रहा है, तो उसको क्या हम निर्जरा की अवस्था बोलेंगे या उसमें भी आश्रय होगा? नहीं, वो जो स्थिति है वो ध्यान की स्थिति है। शुद्ध क्रिया कह रहे हैं ना, तो शुद्ध क्रिया पे धर्म क्रिया नहीं रहेगी ना। शुद्ध अच्छा, क्रिया तो उससे उसके परे है। तो निर्जरा होना, वहाँ पूरी निर्जरा हाँ, होगी तो बस। संवर और निर्जरा दोनों एक साथ साथ होते हैं। संवर निर्जरा। जी। जी, तो वो आश्रम नहीं है, वह संवर शुद्ध क्रिया। निर्जरा। हाँ। तो फिर को चार चतुर्विद आश्रम में क्यों रखा उसको, चौथे वाले को? चतुर्विध क्रिया में रखा है, आश्रम अच्छा, में नहीं। क्रिया में रखा है उसको, आश्रम में नहीं। उसका अच्छा, आप फल। जो देखें उसका शीर्षक है, वो चतुर्विध क्रिया है, क्रिया, अच्छा, हाँ, मतलब आश्रम क्रिया क्रिया का नहीं है। रिजल्ट, हाँ, आश्रम तो रिजल्ट हो गया उस क्रिया का। हाँ, इस शुद्ध क्रिया में तो आश्रम का कोई प्रश्न नहीं। जी अंकल। जी अंकल, धन्यवाद। वाई के ये भाई हैं क्या आज? आज आ नहीं पाए, मैंने उनको फोन भी किया था, पर शायद वो कहीं बिजी होंगे, मुनि महाराज जी के कहीं शिविर में या कहीं पर। तो अगर और कोई प्रश्न न हो तो हम इसका समापन करें, नीरज भाई। हाँ, मैं, आप बता दीजिएगा, मैं जिनवाणी स्तुति प्ले करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज उपस्थिति बहुत अच्छी रही। 18 लोग थे एक बार, और कुछ चेहरे पुराने वापस नए होके आ गए हैं, और कुछ नए चेहरे भी आए हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नए चेहरे पुराने हो गए हैं। और इसी तरह से कम 15 व्यक्ति रहे हर चर्चा में, तो बड़ा मजा आता है। तो शीला बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी मेहनत करके इसका तैयारी की, और शुरू शुरू में कठिनाई हुई मुझे तो नहीं। सबके साथ चर्चा करने में मेरा ज्ञान बढ़ता है। कमल भाई साहब बहुत अच्छा समझाते हैं, हाँ बहुत बिल्कुल। अच्छे से। आपका वक्तव्य बहुत अच्छा था, आपने मैंने तो बिल्कुल। आज छोटा सा प्रयास किया, पर मैं सुनती सबका हमेशा सुनती हूँ, और मुझे कमल भाई साहब के समाधान बहुत ही प्रभावित करते हैं। एक बात आप तो पक्की हो गई कि आगे वक्ताओं की लिस्ट में हाँ, आपका नाम जुड़ जाएगा। बिल्कुल। अब सक्रिय अरे, पता सक्रिय नहीं। सदस्य हो गए आप इस संघ के। चलिए नीरज भाई। जी अंकल, मैं करता हूँ जिनवाणी स्तुति प्ले। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। थैंक सभी यू को सो जय। मच शीला जी।